अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ठंडी रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल का तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। सना अमजद की वीडियो का टाइटल है 194 कंट्री यूज इंडियन मेडिसिन इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे इलाज नहीं हो रहे, वो मर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमें हमारे वो दुश्मन है यार। हमारे वो उसकी जीडीपी कितनी है, हमारी कितनी है? कम से कम हमें अगर लोगों की खातिर तो देखना चाहिए। अगर लोगों को रिलीफ मिल रहा है इससे तो हमें हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। पाकिस्तान की बहुत सी इस तरह मेडिसिन फैक्ट्रीज है, इनके जो प्रोडक्ट्स है वो मल्टीनेशनली बैन है। और इस कंपेयर टू इंडिया के जो मेडिसिन है वो उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में आया है अभी तो 1-2 साल पहले ही, लेकिन इंडिया देखें तो आज से 10-12 साल पहले भी वो लीवर ट्रांसप्लांट और ये बाकी सारी चीज़ें वो मेजर सर्जरीज वो कर रहा था। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम उनसे कितना पीछे है। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 194 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि पाकिस्तान और चाइना भी इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल करता है। कोविड की सूरत हाल से निपटने के लिए चाइना ने इंडिया से इंडियन मेडिसिन की डिमांड भी की है। यहाँ पे सिर्फ बात मेडिसिन की नहीं है, इंडिया जो है वो मेडिकल टूरिज्म का हब बन चुका है। पूरी दुनिया से लोग अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए इंडिया जाते हैं। यहाँ तक कि हर साल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ट्रांसप्लांट करवाने, डिफरेंट ऑपरेशन करवाने इंडिया जाते हैं। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुहेल वजीर। सुहेल, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 194 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी इंडियन मेडिसिन यूज़ की जाती है और चाइना भी जो है कोविड में भी इंडियन मेडिसिन यूज़ करता है और अभी भी उन्होंने कोविड से निपटने के लिए इंडियन मेडिसिन की डिमांड की है। क्या कहेंगे, इंडिया जो है वक्त के साथ साथ हर सेक्टर में जो है वो अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है। अच्छा, इसके ना मल्टीपल रीजंस है ना। एक तो ये ना कि इंडिया और पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो डिफरेंट है ना। और यहाँ पे तो जो बिज़नेस जो मेडिसिन की फैक्ट्रीज है ना वो बिज़नेस माफिया है। वो जस्ट प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह मेडिसिन लॉन्च करते हैं कि उनके कुछ टाइम के लिए इफेक्ट होते, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो आपको सोल्यूशन दे दे, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत सी इस तरह मेडिसिन फैक्ट्रीज है, इनके जो प्रोडक्ट्स है वो मल्टीनेशनली बैन है। और इस कंपेयर टू इंडिया के जो मेडिसिन है वो उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होते हैं। और इंडिया के तकरीबन 5-6 इस तरह बड़ी बड़ी कंपनी से उनको हर साल अवार्ड्स मिलते कि उनके जो मेडिसिन है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं और इनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो मिनिमम लेवल पे होते हैं। तो अगर हम देखें कि मेन चीज़ है ना, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट है इंडिया में वो यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे एलीट क्लास की ये एक फैक्ट्रीज इन लोगों ने बनाई है कि हम अपने जो कारोबार है उनको मैक्सिमाइज़ करें। उनको लोगों की सेहत से परवाह नहीं है कि हम बस पैसे बनाएं। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो ऑलरेडी आपके जो प्रोडक्ट्स है वो ना पाकिस्तान में चलेंगे, बाहर तो उसको कोई लेगा भी नहीं। आपको पता है कि एक बहुत अरसे तक पाकिस्तान में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता रहा है, बल्कि हमारी जो मेडिसिन का खाम माल है वो भी इंडिया से आता था। लेकिन हमारी आपस में ट्रेड बंद होने की वजह से जो मेडिसिन इंडिया से आती थी, पहली बात तो यह है कि उनकी कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि लोग जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बड़ा मसला है ना कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि और भी बहुत सी मसाइल है। इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और आपको पता है कि हेल्थ इज़ वेल। अगर आपको हेल्थ के मसले होते हैं और अभी कैंसर के मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो ये तो हमारी अपनी बदकिस्मत है कि हमने ट्रेड ख़त्म कर दिया और जो इसका जो नुकसान उठा रहे हैं वो पब्लिक उठा रहे हैं। क्योंकि बीमार ज़्यादा होते, एलीट क्लास तो बीमार होती है वो तो डायरेक्ट लंदन और फलाना जगह पे चले जाते हैं, और लेकिन जो बीमार होते हैं वो तो गरीब क्लास, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग बीमार होते हैं। तो उससे ज़्यादा मसला इनके लिए होता है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ जो है अपनी ट्रेड खोल देनी चाहिए ताकि कम से कम हमें इलाज की सहूलियत तो मैसर हो ना? देखो ना, ट्रेड नहीं बल्कि हमारे इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन होना चाहिए, हमारे सही तल्लुकात होने चाहिए। यार क्या मसले, हमने कौन सी इतनी बड़ी एक मेंटलिटी बनाई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है।
वहाँ पे अब पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं, वो अब से ज़्यादा काबिल है, उनकी इंडस्ट्रीज देखो, तो अपना फ़ायदा उठाओ। आपको पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, ना कोई परमानेंट दोस्त है, सारे इंटरेस्ट बेस पे। तो हमारा इंडिया के साथ इंटरेस्ट लगता है। अगर हम चाइना और रशिया अमेरिका के साथ कारोबार करते, वो हमारे ना दीन के, ना हमारे रिलीजन और ना हमारे कल्चर, लैंग्वेज, सब कुछ डिफरेंट है, तो वाई नॉट इंडिया। तो इंडिया के साथ भी यार आप कारोबार बनाओ, आप उनके साथ अच्छी ताल्लुकात बनाओ और फ़ायदे आपको अपना फ़ायदा मिलेगा। अभी आपके पास जो फॉर रिजर्व $6 बिलियन पड़े, अगर आपकी ट्रेड अच्छी होती तो आपकी ये सिचुएशन ना होती। आपको पता है मेडिसिन तो एक तरफ इंडिया जो है वो मेडिकल टूरिज्म हब है, बहुत सारे ममालिक वहाँ पर जाते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, इलाज के लिए। इवन के पाकिस्तान से भी हर साल हज़ारों लोग आपको इंडिया जाते हुए दिखाई देंगे कि अपने घर में से या अपने प्यारों में से किसी का इलाज करवाना है, क्योंकि यहाँ पर वो इलाज, वो ऑपरेशन, वो ट्रांसप्लांट जो है वो है ही नहीं। बिल्कुल, मैं इस तरीके बंद 2-3 बंदे को मैं खुद जानता हूँ जो इंडिया चले गए और ये किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, और वो आई थिंक वो बेंगलोर चले गए। तो बेंगलोर है ना, वो एक हब बना है, मतलब मेडिकल और टेक्नोलॉजी का हब है, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया से एक्सपर्ट बनाए, बुलाए गए, और उनकी पूरी फोकस उन पर है। और पाकिस्तान में तो जो ट्रांसप्लांट वगैरह होती है वो भी इलीगल होती है, और होती भी है कुछ टाइम के लिए, मतलब 6-7 महीने बाद वो बंदा मर जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे जो कास्ट है पाकिस्तान में वो डबल है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और काम भी सही होता है। क्या अब आप कहेंगे हमारे हुक्मरानों को जो ईवानों में बैठे हुए हैं कि अभी भी वो चाहेंगे कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड बंद ही रहनी चाहिए? हमारे हुक्मरान हैं ना, वो तो उनके अपने मफादात है, उनको ना गरीब का पता है, चाहे पेट्रोल 1000 पे ना हो, उनको कोई मसला नहीं है। और हमारी अपनी बदकिस्मती है कि ये लोग सिर्फ अगर पार्लियामेंट में चले जाते भी उनके अपने मफादात होते हैं, क्योंकि एक सीट के लिए एक बंदा चला करोड़ रुपए लगा के वहाँ पे चला जाता है। किस लिए? कि आपका उनके जो अपने इंटरेस्ट है, अपनी बिजनेस है, उनको प्रिजर्व करे, उनको प्रमोट करे। तो वो इंडिया के साथ उस वक्त ताल्लुकात बनाएंगे जब उनको पता चले कि इसमें हमारा फ़ायदा 90% है और आवाम का 10% है। उसके बाद वो इस चीज़ को आगे लेके जाए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है ना, ये एक कारोबार बना है। यहाँ पे लोग उस पर सियासत, यहाँ पे भी सियासत लोग लड़ते हैं इस नारे पे, और इंडिया में भी कि पाकिस्तान दुश्मन, इंडिया दुश्मन। तो जब तक इनकी मफादात इस तरह होंगे तो मुश्किल है। उनको तो ना आवाम की परवाह है, उनकी जो परवाह है सिर्फ अपनी ज़ात की परवाह है। क्योंकि पाकिस्तान में 400 फैमिलीज़ है, तकरीबन 1947 से यहाँ पे वो हुकूमत कर रहे हैं, और नेम चेंज कर रहे हैं। मतलब आप देखो PTI में वही लोग हैं जो पिछले साल PMLN में थे, पीपल्स पार्टी में थे, तो वही चेहरे सिर्फ चेंज हो रहे, वही निज़ाम वही है, मोहरे वही, सिर्फ उनके पार्टीज वगैरह चेंज होती है। शाहजेब, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 194 कंट्रीज़ में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इंडिया जो है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी आपको पता है कि इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, और चाइना में जो कोविड की सूरत हाल पैदा हुई तब भी इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया, और अभी भी मौजूदा सूरत हाल में चाइना इंडिया से डिमांड कर रहा है मेडिसिन के लिए। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस सारी चीज़ को? जी शुक्रिया। पहले तो बात यह है कि आपने बात की कि 194 कंट्रीज़ इंडियन के मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हमें भी चाहिए, अगर वो इन मेडिसिन मुज़िर सेहत ना हो और इस्तेमाल के काबिल हो तो हमें भी चाहिए, हमें ये टेंशन जो है हमारे बीच मुल्क के दरमियान उसको ख़त्म होना चाहिए। और ये जो है कि इंडियन मेडिसिन ब्लैक में आना चाहिए। इससे कम से कम ये होगा कि पाकिस्तान में आजकल मेडिसिन की प्राइस 300% महंगी हो गई है। इससे तो कम से कम ये हो जाएगा कि गरीब लोगों को एक रिलीफ मिल जाएगा कि इससे मतलब वो आसानी से वही मेडिसिन जो आज वो 1000-1200 का लेते कि वो 400-300 में हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तासुर जाएगा और गरीब के ऊपर से बोझ कम हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन बात की है कि बहुत सारी हमारी मेडिसिन इंडिया से आती थी जो कि बंद हो गई, जिसकी वजह से उन मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो गया। इवन कि बहुत सारी मेडिसिन का खाम माल भी इंडिया से आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी इमरान खान साहब ने, जिसके बाद से जो है मेडिसिन आना बंद हो गई हैं, और जो मेडिसिन मिल रही हैं वो वाकई में उनकी कीमतों में इंतहा से ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि आम बंदा जो है वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली हमें इंडिया के साथ इन ट्रेड को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हुकूमत की ये जो नई हुकूमत है इसकी एक गलत पॉलिसी है कि हमें वैसे इनके साथ दुश्मनी बनानी पड़ी है। मतलब कोई वजह नहीं है यार, हमारे क्या है, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे इलाज नहीं हो रहे, वो मर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हमारे वो दुश्मनी यार, हमारे वो उसकी GDP कितनी है, हमारी कितनी है। कम से कम हमें अगर लोगों की खातिर तो देखना चाहिए, अगर लोगों को रिलीफ मिल रहा है इससे
तो हमें मतलब हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, हमें उनके साथ पॉलिसी ऐसे रखने चाहिए ताकि वो मेडिसिन इंपोर्ट कर सके हम और लोगों को रिलीफ दे सकें। आपको पता है कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी है, वो अवाम दोस्त पॉलिसी हैं। वो हमेशा अपनी अवाम को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ बनाते हैं और वो तमाम इक़दामात करते हैं जो उनके अवाम के लिए बेहतर होते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो सिर्फ अपनी सियासत के इर्द गिर्द जो है मंडरा रहे हैं, उन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल जी, बात इस तरह है कि ये जो असल में हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, वो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। उसकी मतलब अपनी पॉलिसी अलग है, उसके रहन सहन अलग है, वो हम आम अवाम से है नहीं, वो एलीट क्लास के लोग हैं, तो उसकी पॉलिसी भी अपनी है, वो खुद तिजारत कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों वो एक बात चली थी कि यार इंडियन के हाई लेवल पे उससे मशीनरी मंगवाई जा रही है, लेकिन अनऑफिशियली मंगवाई जा रही है, लेकिन ऑफिशियली हम कुछ उसके साथ मेडिसिन मंगवा सकते हैं, कोई और चीज़ मंगवा सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो मैं नहीं समझता कि अवाम दोस्त पॉलिसी है। और मेडिसिन तो एक तरफ, आपको पता है कि इंडिया जो है वो मेडिकल टूरिज्म हब बन चुका हुआ है। हर साल पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए, डिफरेंट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए इंडिया जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो सहूलियत पाकिस्तान में मैसर ही नहीं है। बिल्कुल, आपने जो बात की, अगर मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें ये बात लिखी हुई थी कि दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है वो इंडिया। जैसे आपने देखा यार गूगल का देखो, गूगल का CEO जो है वो इंडियन है, इसका यूट्यूब का देखो वो इंडियन है, सारे जो इंडियन हमारे से हर फील्ड में बेहतर है। तो क्यों हम ना उनसे कुछ सीख ले और ये जो टेंशन है उसको ख़त्म करें और उसके साथ ट्रेड वगैरह शुरू करें ताकि हम लोगों को रिलीफ दे सके। आदिल, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 194 कंट्रीज़ में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक आपको पता है कि पाकिस्तान में भी इंडियन मेडिसिन यूज़ होती रही है और चाइना में भी, और फिलहाल भी अभी चाइना जो है इंडिया से इंडियन मेडिसिन की डिमांड कर रहा है। क्या कहेंगे, मतलब पहले तो हम कहते थे कि इंडिया जो है वो मेडिकल हब है, वहाँ पे लोग जो है बड़ी तादाद में इलाज के लिए जाते थे, लेकिन अब इंडिया जो है पूरी दुनिया को मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहा है। एक्चुअली इसमें बेसिक जो रीज़न वो ये है कि जो हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट है ना वो अनस्टेबल है, क्योंकि कोई पता नहीं होता 2 साल 2.5 साल हमारी कोई और गवर्नमेंट होती है, कभी PTI आ देती है, कभी PMLN आ जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो कंट्री है ना वो मतलब डेवलप नहीं कर रहा हर शोबे में, चाहे आप मेडिकल कर ले, इंडस्ट्रियल कर ले या जो भी कर ले। तो मेरे ख्याल में बेसिक रीज़न तो यही है कि हमारी एक गवर्नमेंट जो है ना स्टेबल होनी चाहिए, तो फिर ही हम मतलब दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाएंगे। और मेडिसिन में भी ज़ाहिर सी बात है, हमारे सर्जिकल वैसे भी काफ़ी हम मतलब कंट्रीज़ में जाते थे, लेकिन अब वो भी मतलब काफ़ी अंडर डेवलप हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल में है हमारा कंट्री। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी मेडिसिन पहले इंडिया से आती थी, यहाँ तक कि हमारा रॉ मटेरियल मेडिसिन का बहुत सारी का इंडिया से आता था। तो अब वो ना आने की वजह से, पाकिस्तान में इंडियन मेडिसिन ना आने की वजह से उनकी कीमतें कितनी बढ़ गई? कीमतें तो ज़ाहिर सी बात है आपके सामने ही है। हर मेडिसिन में जो ज़ाहिर सी बात है जब जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी उनकी ज़ाहिर सी बात है वो 300-200% तक प्राइसेस बढ़ी हैं। अगर तो हम इंडिया से मोस्ट लाइकली वैक्सीन्स वगैरह भी वहाँ से ही आती हैं, तो अगर वहाँ से हम मतलब उनके साथ हमारा अगर अच्छा ताल्लुक़ होता है तो मतलब वहाँ से ज़ाहिर सी बात है हमें रेट्स में भी और काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये है कि अगर तो हमें बेनिफिट अगर इस तरह का मिलता है हमें लोगों के लिए, तो ज़ाहिर सी बात हमें करना चाहिए कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, क्योंकि अभी नेबर हम हैं और इसके अगर जब तक हम हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात सही नहीं होंगे हम कभी भी वो मतलब डेवलप नहीं कर सकेंगे इतना ज़्यादा जितना एज़ कम्पेयर टू अदर। जब से इंडिया के साथ हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई है, हमारी ट्रेड इंडिया के साथ बंद हुई है, तो पाकिस्तान की मेडिसिन की जो कीमतें हैं वो कितनी हाई हो गई? मैं भी मेडिकल फील्ड में ही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। मतलब मेरे ख्याल में 200-300 गुना ज़्यादा मतलब प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। तो मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पे सिंपल जो है जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए वो तो अब नॉन अफोर्डिंग हो गया कि वो मेडिसिन परचेज़ करें और अपना इलाज अच्छे जगह पे करवा सकें। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट सेटअप पे जाएं तो वहाँ पे तो वैसे भी वो इतना अच्छा इलाज नहीं करते। अगर हम प्राइवेट जाते हैं तो वो हमारे आउट ऑफ रीच होता है, हमारे पास आउट ऑफ कंट्रोल होता है कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो। सही। अच्छा, इंडिया से तो मेडिसिन अब नहीं आ रही, तो पाकिस्तान फिर कहाँ से मेडिसिन ले रहा है? मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनी जिस तरह एबट है, फाइज़र है और दूसरी जो लोकल गेट्स वगैरह है, ये मेडिसिन दे रही है, लेकिन इनकी जो प्राइसेस है कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से फिर वो
बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए अपना इलाज कराना। बाकी जो लोकल कंपनीज हैं उनकी वो मेडिसिन की इतनी एफिकेसी नहीं होती कि वो मतलब पूरा अपना असर दिखाएं या फिर मरीज़ को अफेक्ट हो उसके लिए। सही। आपको पता है कि सिर्फ मेडिसिन की ये बात नहीं है, इंडिया जो है वो मेडिकल टूरिज्म हब बन चुका हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज से लोग इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ से पाकिस्तान से भी अभी तो रिसेंटली जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में आया है अभी तो 1-2 साल पहले ही। लेकिन इंडिया देखें तो आज से 10-12 साल पहले भी वो लीवर ट्रांसप्लांट और ये बाकी सारी चीज़ें वो मतलब मेजर सर्जरीज वो कर रहा था। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम मतलब उनसे कितना पीछे हैं। तो इस बात का हमें सीरियसली मतलब वो लेना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो मेडिकल के जितने भी हमारे उनको देखना चाहिए कि हम कितना पीछे, और इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि हम लाजमी करें ना कुछ। सही। आपको लगता है कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड खुलनी चाहिए ताकि कम से कम लोगों को इलाज की सहूलियात तो मैसर आए ना, बाकी चीज़ें तो बात की हैं। इस लिहाज से तो लाजमी खुलनी चाहिए क्योंकि हमें इसका बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इस तरह अगर मल्टीनेशनल कंपनी से मेडिसिन ख़रीदेंगे या रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं या जो भी है, तो अगर कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू इंडिया करें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर तो हम इंडिया के साथ हमारी मेडिकली या दूसरी इस तरह की ओपनिंग होती है तो फिर वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, और मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा लोगों को भी, और यहाँ पे जितने भी जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है वो सबको मिलेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का यही कहना था कि हमें इंडिया के साथ अपनी ट्रेड को खोलना चाहिए ताकि कम से कम पाकिस्तान की अवाम को इलाज की सहूलियात तो सस्ते दामों में मैसर आएँ। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। रुखसार भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सनम जद ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि 100 कितने ममालिक 194 ममालिक में इंडियन अद्वियात दस्तयाब हैं, उसमें वो देते हैं। तो ये भी मैं कहता हूँ सबसे जो बेहतर हमारे यहाँ, मैं तो बात करता हूँ कि जो सबसे बेहतर जो तो या देसी दवाइयों के लिहाज से मैं बोलूँगा कि हर्बल, तो सबसे जो अच्छी अद्वियात होती हैं वो इंडिया की होती हैं। वो तजर्बे एतमाद के लिहाज से कि ये भी अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो मैं कहता हूँ ये ठीक बात है कि 194 मुल्क में इंडिया की दवाइयात जा रही हैं, तो ये सच बात है। तो हमारे यहाँ जो हमारी आवाम से सना ने बात की है कि हर आदमी ने यही बात की है कि भाई हमें ट्रेड शुरू करनी चाहिए। हमारे जो गरीब है जिन्होंने ये फैसले किए हैं, हमारी जो ट्रेड बंद की है, इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो गलती थी वो इंडिया के साथ ट्रेड बंद थी। हमारे चाहे वो लीडर हैं, पर ऐसी बातें हम कभी भी नहीं मानेंगे जो अवाम मुखालिफ हों, उन्होंने ट्रेड बंद कर सबसे अवाम दुश्मन हो। तो भाई सबसे बड़ा जो फैसला गलत था वो ट्रेड बंद की थी। और हमारे यहाँ पीछे खबरें भी चल रही थी रुखसार भाई कि जो खाम माल है अद्वियात का वो खत्म हो गया, तो शार्टिंग होगी। लोगों ने बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने कहा कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये तलब रखते हैं एलीट क्लास से। मतलब अगर ये बीमार हो तो इनका इलाज होता है लंदन में, जिस तरह हमारा एक भिगोड़ा बैठा लंदन में इलाज की। यार मैं क्या करूं, मुझे ना इतना गुस्सा आता है ना अपने इस पाकिस्तान के लोगों। अच्छा मेरी तो बात सुने, रोना आता है। तो भाई वो इलाज कराने गया, सिर्फ नाम बना के ले जाते हैं। और सुन तो ले, मैं उधर ही आ रहा हूँ कि एक आदमी जा रहा है कि मैं मर रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो। वो इलाज कराने के लिए यहाँ से जाता है पाकिस्तान में। और 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला, 3 मरतबा वज़ीर आज़म है, एक ऐसा अस्पताल नहीं ऐसा बना सका जहाँ वो अपना इलाज इधर पाकिस्तान में करा जाए। डूब के मर जाए पहले तो वो, फिर डूब के मर जाए हमारे जजी साहिबान जिन्होंने उनके, क्योंकि जमानत किनकी जमानत पर भेजा गया, उसके भाई की जमानत पर भेजा गया। यार क्या होगा पाकिस्तान का, तो वो जमानत उसका भाई जमानती है, वो हमारा वज़ीर आज़म। अच्छा इतना इमरान खान साहब पर प्रेशर डाला गया कि उसकी जो पार्टी से आवाज़ है उसने लग पड़ी कि अब नवाज शरीफ को आप भेज दें। यार तो ऐसी रिपोर्ट पेश की गई कि वो एक दिन जिंदा या हफ्ता जिंदा रहेंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे। यार इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। जिस मुल्क में एक बिगौड़ा, एक चोर इस नियत से जाए कि मैं इलाज करवाने के लिए जा रहा हूँ, जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुका हो और उसका भाई उसका जमानती हो, क्योंकि जब आपका मुलजम नहीं पेश होता तो आपके जमानती को पकड़ा जाता है। और उस मुल्क के जो एस्टेब्लिशमेंट है, अदारे, उसी
जो जमानती को अपना वजीर आज़म मान ले, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा यार, मेरे समझ से बाला तारे बातें ये। और बात आए इंडिया की मेडिसिन की, अब भाई वो इंडिया के मेडिसिन हमारे डॉक्टर भाई मुझसे जो बैठते थे उनसे वो एलोपैथी भी करते हैं, होम्योपैथी में उन्होंने काफ़ी मतलब पढ़े लिखे हैं, इसलिए वजह उनको टाइम भी नहीं इतना मिलता, वो काफ़ी स्टडी पढ़े लिखे हैं, तो वो बताते हैं कि भाई जितनी मेडिसिन हमारी आ रही है वो सारी की सारी इंडिया से आ रही हैं। हम उन्होंने फोकस किया हुआ होम्योपैथिक पर, तो हर्बल पर और होम्योपैथिक पर, तो वो सारी की सारी जो है अच्छा इंडिया आप से आ रही भी है। रुखसार भाई आप भी इंडिया से रही हैं, पर वो महंगी होकर महंगी, दुबई के दुबई के रास्ते रास्ते। स्मगल होकर वो पाकिस्तान में आ रही हैं। भाई एक सिर्फ दिमाग का वो खाना खराब था हमारे इमरान खान साहब का, जो ट्रेड बंद की, और एक अद्वियात हमें इतनी बासानी इंडिया के साथ मिल जाती थी, वो भी बंद। एक अद्वियात नहीं, हर चीज मिलती थी भाई। तो अब तो भाई अद्वियात भी महंगी होंगी, और वो ये हाल ही पीछे से खबरें शुरू हुई हैं कि वो खाम माल खत्म हो गया है, तो अद्वियात अब खत्म हो जाएंगी भाई पाकिस्तान से। भाई इंडिया की अद्वियात दुनिया में नंबर 1 मानी जाती हैं, पूरी कंट्री पूरे दुनिया में उसकी सप्लाई चलती है। 194 ममालिक में इंडिया की अद्वियात तो इतने ममालिक हैं दुनिया में, इतनी 206 और मेरी तो बात सुने, इतनी वो अच्छी होंगी ना, उसके म्यार अच्छा है तो वो 194 डिमांड है तो वो जा रही है, इसी वजह से यह है। और पाकिस्तान में भी ये जो मेडिसिन की किल्लत और इतनी महंगी मेडिसिन है, आपकी सोच है। एक सर दर्द की गोली है ना, सर दर्द के लिए जो गोली हम यूज़ करते हैं या पेन किलर यूज़ करते हैं, वो कितने की मिलती है? 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए तक यहाँ से शुरू होती हैं। इससे आप आगे आप सोचें। अच्छा एक और पॉजिटिव बात मैंने सोची है कि जो सब अवाम थी उन्होंने बहुत अच्छे रवैये से और अच्छे अवाम चाहती है कि हमारे तो मतलब अवाम ने, मैं कहता हूँ आज तो जो सना ने सारा रिएक्शन दिया है ना कि पढ़ी लिखी और मैं कहता हूँ सारी सुलझी हुई अवाम वो चाहती है कि भाई इंडिया के साथ हमारे यार हम वो ले भी रहे हैं, महंगी करके ले रही, या तो आप इतनी गैरत दिखाएं, आप वो इंडिया के मेडिसिन लेना ही बंद कर दें। नहीं, लेनी भी है, लेकिन बरसता दुबई या और 2-3 मतलब टैक्स लगाने हैं, कमीशन लेने हैं, फिर उसके बाद तो भाई और हमारा खून निचोड़ना है। रुखसार भाई हुकूमत को क्या पड़े, वो बात उन्होंने यार ठीक मेरा कही है। दिमाग खराब हो जाता है बस, ठीक इतनी है। मैं तो यही सोच के हैरान हूँ कि जो एक जमानती जिसका भाई वो हमारा वजीर आज़म है, हमें तो डूब के मरने, जो हमारे इन अदारों को और इन जजेस को और इन चीफ जस्टिस इन सब को चिल्लू भर पानी लेकर डूब कर मर जाना चाहिए। बस मुझसे बात नहीं है। इंडिया के साथ आप ट्रेड क्या करते हैं, आपका अपना एक बिगौड़ा जो भागा हुआ है वो आप अपने मुल्क में ला सके, उसके भाई को पकड़ के आपने वज़ीर आज़म बना दिया है। उन्होंने फैसले करने हैं, चोरों ने फैसले करने हैं, चोरों ने इंडिया के साथ तल्लुकात करने हैं, ये चोर ही हैं, कोई फैसला नहीं करने वाला इधर। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नहीं वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।